दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी ट्रीट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को पास कर दिया है और अब ये लागू भी होने वाला है। इस नई शिक्षा नीति 2020 में पहले की अपेक्षा बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से सीटेट, एस्टेट या अन्य शिक्षक पदों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, हम इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। तो जो नया पढ़ाई का जो पैटर्न होगा, क्लासेस का जो स्ट्रक्चर होगा, वो 10+2 नहीं होगा। पहले जो पैटर्न था, जो स्ट्रक्चर था, वो था 10+2, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब होगा 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 में टोटल जीडीपी का 6% एक्सपेंडिचर किया जाएगा, यानी कि 6% उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई, यानी कि क्लास 5 तक की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी, यानी कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है वो हिंदी मीडियम में होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है उसको बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और जो मंत्री हैं वो भी अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। लॉ और मेडिकल को छोड़कर जितने भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं, जितने भी उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, उनके लिए एक निकाय का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा HECI। ये उच्च शिक्षा के लिए एक तरह के रेगुलेटर का काम करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। और उच्च शिक्षा में अभी जैसा कि जो इशू जो ज़्यादातर जो युवा है वो फेस करते हैं, वो होता है कि सीट्स कम होती हैं, तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है एडमिशन के लिए। तो इसमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अब जो स्टूडेंट्स हैं, इस नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकेंगे, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकेंगे, और इसके लिए उन्हें इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। म्यूज़िक और आर्ट्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको जल्दी कोई स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करता। तो म्यूज़िक और आर्ट्स को नई शिक्षा नीति के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। और अब आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आप एडिशनल सब्जेक्ट के तहत आप आर्ट्स या म्यूज़िक को ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात का भी प्रावधान किया गया है। इंटरनेट के कंटेंट को, यानी कि इंटरनेट पे जो भी पढ़ने वाली सामग्री उपलब्ध होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक और निकाय का गठन किया जा रहा है, जो एक तरह की ई-लाइब्रेरी होगी, जहाँ पे सारे पढ़ने वाले जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो इसको भी बढ़ावा देने के लिए एक निकाय का गठन किया जा रहा है, और इस निकाय का नाम होगा NETF। गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया है कि 2030 तक जो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है जितने बच्चों का, उसको बढ़ा करके 50% करना है। एट प्रेजेंट 2018 में इसका जो परसेंटेज था वो था 26.3%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि स्टूडेंट्स को एक बड़ा एडवांटेज देने जा रहा है, वो है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग मजबूरियां होती हैं, जिनकी वजह से वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। एडमिशन तो ले लेते हैं, बट ऐसा होता है कि 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोर्स पूरा होने के 1-2 महीने भी कुछ लोगों को मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स को कोई एडवांटेज नहीं मिलता, हालांकि उन्होंने पढ़ाई की होती, नॉलेज उनके पास सफिशिएंट होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, और वो सॉल्यूशन क्या है
कि अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग तरह की डिग्री या सर्टिफिकेट दी जाएगी। एग्जाम्पल एक छोटा सा दिया गया है कि अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इंजीनियरिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मली 4 साल का होता है। तो सपोज अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल से थोड़े दिन पहले अगर छोड़ देते हैं तो अब आपको अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा या जो भी कहिए डिग्रीज दी जाएंगी। उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो डिप्लोमा, और 3 या 4 साल बाद अगर पढ़ाई छोड़ता है यानी फिर भी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है तो उसको डिग्री दी जाएगी। इससे क्या होगा कि ड्रॉप आउट का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर कोई स्टूडेंट एक कोर्स में एडमिशन ले लेता है उसके बाद उसका विचार बदल जाता है और वो सोचता है कि दूसरे वाले में एडमिशन मुझे लेना चाहिए था, तो अब क्या होता है कि उसका जो साल है वो भी बर्बाद होता है, प्लस में एडमिशन के प्रोसीड्योर जो होते हैं वो फिर से पूरे करने होते हैं, एडमिशन के सही टाइम के लिए वेट भी करना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक कोर्स में अगर किसी ने एडमिशन लिया हुआ है तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो चाहे तो ब्रेक ले सकता है, उस कोर्स को होल्ड करके दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकता है और फिर उस कोर्स को पूरा करने के बाद वापस से इस कोर्स को वहीं से कंटिन्यू कर सकता है जहाँ पे लास्ट टाइम उसने उसको छोड़ा था। जैसे साफ तौर पे से समझे तो कोई कोर्स 2 साल का है, किसी स्टूडेंट ने 1 साल पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका विचार बदल गया, उसने वो सोच रहा है कि अब मैं दूसरे कोर्स को ज्वाइन करूँ, तो 1 साल पढ़ने के बाद वो उसको होल्ड करके कोई दूसरा कोर्स जो कि मान लीजिए कि 1 साल का है दूसरा वाला, उसको कंप्लीट करने के बाद वापस से फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। अब उसे 2 साल इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल वो पढ़ चुका है, 1 साल और पढ़ेगा तो ये वाला कोर्स उसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक साथ उसके दोनों कोर्स कंप्लीट हो गए। उसका जो साल है, जो स्पेसिफिक टाइम है जो उसने इन्वेस्ट किया है वो बर्बाद नहीं होगा। अभी एक और रेगुलेशन की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग जो प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब के लिए अलग अलग तरह के नियम और अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उन सब के लिए एक ही नियम बनाए जाएंगे और सब पे एक तरह के नियम लागू होंगे। तो इससे क्या होगा कि उन सबको रेगुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा और जहाँ पे अलग अलग तरह के नियम कानून हैं, कुछ अपनी मनमानी भी करते हैं, तो ये सब बंद हो जाएगा और पढ़ाई की क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी जब सब जगह एक तरह के नियम लागू होंगे। हमारे देश में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं लेकिन उनको उस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता जिसकी वजह से वो रिसर्च नहीं कर पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन सोचा है। जैसे अमेरिका में एक एजेंसी है NSF जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, तो इसी तरह की एक एजेंसी इंडिया में भी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब इस फाउंडेशन का काम क्या होगा? इस फाउंडेशन का काम होगा रिसर्च रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का, चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो या उससे रिलेटेड किसी भी तरह की बात हो। ये जो NRF जो एक बॉडी है पर्टिकुलरली उसका काम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च विंग स्टूडेंट के लिए अवेलेबल कराने का होगा, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का होगा। दोस्तों ये तो बातें थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब चर्चा ये हो रही है कि अगर पॉलिसी में इतने सारे बदलाव आए हैं तो फिर टीचर्स की क्वालिटी, टीचर्स के सिलेक्शन प्रोसेस या टीचर्स के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसमें भी बदलाव ज़रूर होंगे। तो इसको लेकर अभी तक किसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन कुछ जो बातें हाईलाइटेड हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि इससे जो लोग या जो उम्मीदवार शिक्षक पद के लिए, टीचर के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं या घटी हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम से होगी और हमारे कंट्री में भारत में जो टीचर की जो तैयारी करते हैं उसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो हिंदी भाषी है, यानी कि वो सारे शिक्षक
या वो सारे उम्मीदवार जो हिंदी मीडियम से टीचर के पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उनके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, हिंदी मीडियम टीचर्स के लिए या फिर हिंदी के सब्जेक्ट के लिए कह लें, उनके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल होंगे उसमें क्लास 5 तक की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। तो इतने ज़्यादा हिंदी मीडियम के टीचर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो जाहिर है कि टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और टीचर्स की वैकेंसी, हिंदी मीडियम टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सारे हिंदी मीडियम टीचर्स के लिए दिखती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि नई शिक्षा नीति के तहत लगभग 2 करोड़ वैसे बच्चों को वापस स्कूल में लाया जाएगा जो किसी न किसी रीज़न से एडमिशन करा ही नहीं पाए हैं। तो इन 2 करोड़ बच्चों के लिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं स्कूल्स की, तो जब 2 करोड़ नए एडमिशन होंगे, वो भी वैसे बच्चे जिनका जो किसी कारणवश एडमिशन नहीं करा पाए हैं, तो इसके लिए स्कूल की भी ज़रूरत होगी, नए स्कूल की। और जब नए स्कूल बनेंगे तो बहुत सारे टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग लेवल के टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हुई नज़र आ रही है। अब ये कब आएगी इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन जब भी ये स्टेप एनरोल किया जाएगा, ये स्टेप उठाया जाएगा, उस समय गवर्नमेंट ज़रूर वैकेंसी लाएगी बहुत सारे टीचर्स की, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और हमने एक और फीचर को देखा कि अब क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्स ऑप्ट कर सकेंगे स्टूडेंट्स। तो उन सारे टीचर्स जो कि वोकेशनल कोर्सेज के एक्सपर्ट हैं, उनके लिए भी यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन सारे टीचर्स की ज़रूरत होगी। अगर कोई बच्चा किसी वोकेशनल कोर्स को ऑप्ट करता है तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी ज़रूरत होगी। तो वो सारे टीचर के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो वोकेशनल कोर्सेज में एक्सपर्ट हैं। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट इंसिस्ट करेगी, गवर्नमेंट इनकरेज करेगी आर्ट एंड म्यूज़िक के भी क्लासेस को, आर्ट एंड म्यूज़िक के सब्जेक्ट को। तो अभी करेंट फेज़ में आर्ट और म्यूज़िक के टीचर की उतनी डिमांड नहीं होती किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाएँ या फिर प्राइवेट स्कूल में जाएँ, कहीं भी जाएँ। लेकिन जब इस तरह से इंक्लूड किया जाएगा नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आर्ट एंड म्यूज़िक को, तो उसके लिए टीचर्स की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे उन सारे टीचर्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आर्ट के या फिर म्यूज़िक के टीचर हैं, या फिर उसमें उन्होंने डिग्री ली हुई है या किसी तरह का डिप्लोमा किया हुआ है। ये हमने बात की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अब क्या क्या चैलेंजेस होंगे, तो सबसे पहली बात जो निकल के आई है वो ये है कि साल 2030 के बाद से अगर कोई टीचर के प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसके पास 4 साल का जो बीएड डिग्री है वो होना आवश्यक है। यानी कि आपको अगर 2030 के बाद कोई अप्लाई करता है तो 4 ईयर वाली बीएड डिग्री उसके पास होनी चाहिए। अभी बहुत सारे जगहों पे या पहले से जो लोगों ने कर रखा है बीएड, उनके पास 2 साल वाली डिग्री है, तो तब तक वो डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद से 2030 के बाद से अगर वो टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास 4 ईयर वाली जो बीएड डिग्री है वो होनी ज़रूरी है। अभी तक जैसा कि न्यूज़ में या फिर अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे या फिर गवर्नमेंट के सर्कुलर में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है। एनसीईआरटी एक और बॉडी बनाने जा रहा है जिसका नाम होगा NCFTE 2021। इसमें टीचर्स को लेकर के सारे गाइडलाइंस, सारे रूल रेगुलेशंस लिखे जाएंगे। ये तो निश्चित तौर पर साफ है कि जब एजुकेशन की पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव आया है तो टीचर्स को लेकर भी बहुत सारे गाइडलाइन इशू किए जाएंगे। और माइट भी ऐसा हो सकता है कि सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है उसको भी पूरी तरह से बदल दिया जाए। लेकिन अभी क्या होगा, किस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट उठाएगी, इसको लेकर अभी कोई भी सूचना नहीं है। तो अगर कोई भी सूचना आती है, किसी भी तरह का सर्कुलर या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है टीचर्स को लेकर स्पेशली, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।